नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान, जिसने सूबे के सियासी पारे को एक बार फिर से बढ़ाकर रख दिया। जहां कई विपक्षी पार्टियां इस नई नीति का विरोध कर रही हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी सरकार जनसंख्या नीति के तहत वही काम करना चाहती है जो काम इंदिरा गांधी ने किया था। जनसंख्या कानून लागू करने से पहले सरकार को लोगों को शिक्षित करना चाहिए था। तो वहीं सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान भी इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि इस कानून से कोई फायदा नहीं, यह कानून कुदरत से टकराने वाला होगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति ले आई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पहले लोगों को शिक्षित करना चाहिए था, जबकि कई और नेताओं की हम बात करें लगातार सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कि वो सरकार की नीतियों का क्रिटिसिज्म करे, लेकिन क्रिटिसिज्म तो अलाउड है, बेवकूफ़ी अलाउड नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये बेवकूफ़ी है। अब ये जो समाजवादी पार्टी के मौलाना सांसद हैं वर्क साहब, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो कानून लाया गया है ये कौन ला रहा है? ये लाने वाले इसके तो बाकायदा योगी जी हैं, मोदी जी हैं, मोहन भागवत हैं। इन लोगों ने तो शादी कभी की नहीं, इनको क्या मालूम बच्चों के बारे में। मैंने आप देखिए, बेवकूफ़ी की भी कोई सीमा है। आप कह रहे हो कि भाई तो कुदरत का दिया हुआ है, और उसके बाद फिलॉसफी की संख्या अगर कम हो जाएगा तो फिर बाद में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो बॉर्डर पे लड़ेगा कौन? हमको कौन सुरक्षा देगा? अच्छा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह के कानून लगे हुए हैं उसके पास आर्मी नहीं है। चाइना के पास सबसे बड़ी आर्मी है, और चाइना में ये पॉलिसी बहुत पहले से लागू था। अब तो वहाँ पॉपुलेशन घटने लग गया है, तो बोल रहे हैं कि चलो भाई कुछ और भी कर लो। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ मसला तो है नहीं है, और ना ये कानून किसी जाति विशेष या रिलीजन विशेष के लिए बनाया गया है। ये कानून तो रिलीजन न्यूट्रल कानून है। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया सिंपल सी बात है, 2 बच्चे से ज़्यादा करोगे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सब्सिडीज नहीं मिलेंगे, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 2 बच्चे से ज़्यादा करोगे चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ऐसे कानून तो हर राज्य में, बहुत सारे राज्य में लगे हुए पहले से। तो अकल इनकी मारी गई है। क्यों? इनके नज़रों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट। ये बर्क साहब अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये सलमान खुर्शीद अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये MIM वाले जो लीडर हैं ये अपने से नहीं बोल रहे हैं। इनकी पार्टी ने इनको कहा कि आप इस तरह का बयान दीजिए ताकि मुसलमानों में ये मैसेज चला जाए कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। अब देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों को सामने आना चाहिए। अगर ये कानून लागू है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? इसका सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को ही होगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। 18 साल की बच्ची को पकड़ के शादी करवा देते हो, 1 2 3 4 8 9 10 15 बच्चे पर, वो जीवन में दूसरा कोई काम ही नहीं कर पाती। ये तो मुस्टंडे खाते पीते हैं, बिरयानी खा करके डकार मारते रहते हैं। महिलाओं के बारे में कभी सोचा है कि 12-14 बच्चे पैदा करने में शरीर की क्या हालत हो जाती है? मूर्खों की तरह ये लोग जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए जितना भी अनर्गल बात कह सकते हैं ये कहते हो। सलमान खुर्शीद जी,
वो कह रहे हैं कि भाई जायज नाजायज जितने बच्चे हैं सब डिक्लेयर करे, है ना, नेता मंत्री सब। तो भाई कांग्रेस पार्टी से ही इसका बिस्मिल्लाह किया जाए, जी, है कि नहीं? और क्या? कि भाई अन्य नहीं तो आप नहीं कर सकते हो, हम लोग तो किसी के प्राइवेट लाइफ के ऊपर स्टोरी नहीं करते, लेकिन इतना जब आपने शुरुआत कर ही दी है इस तरह के सवालों को उठाने के लिए, तो इतना कह दो कि भाई कांग्रेस पार्टी में ही सबसे पहले पत्रकारों को छूट है कि हमारे जायज़ और नाजायज बच्चों की गिनती कर ले। चेहरा नहीं दिखा पाएंगे सलमान साहब, चेहरा नहीं कोई दिखा पाएगा। ये बातें वोट की राजनीति के बाहर की है। ये कानून उसी तरह का कानून है कि जो ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं ने दिल से दुआएं दी थी। वोट दे ना दे बात अलग है। ये जो कानून आ रहा है, यंग मुस्लिम लड़कियां जो अभी शादी करने जा रही हैं दिल से दुआएं देगी भारतीय जनता पार्टी को। वोट दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन आप कम से कम पढ़े लिखे आदमी हैं। लोग आपके तरफ बड़े बड़े मुश्किल के समय देखते हैं कि भाई सलमान खुर्शीद क्या कह सकते हैं। ये तो बाकी लोगों की तो गिनती नहीं है। आप सुलझे हुए आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपको कम से कम इस तरह की चीज बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, इनके बयान के बाद ये भी लगता है कि इन्हें मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले ना मिले उससे कोई सरोकार नहीं है, इनका वोट बैंक कम ना हो जाए। आप क्या कर रहे हो? आपने सही कहा कि एक लीडर वैसा भी खड़ा हो गया। वो कह रहा है कि जो इंदिरा गांधी ने जो किया था वही काम ये योगी करवाने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या करवाया था? ये तो सवाल सलमान खुर्शीद को जवाब देना चाहिए कि इंदिरा गांधी तो पकड़ पकड़ के नसबंदी इन्होंने किया था संजय गांधी के समय इमरजेंसी के दौरान। और ये बात भी नहीं भूलने की है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले बताएंगे नहीं कि संजय गांधी इंदिरा गांधी ने उस नसबंदी का जो कार्यक्रम शुरू किया था वो चुन चुन के मुस्लिम इलाकों में जाते थे और मुस्लिम युवकों को पकड़ पकड़ के उसकी नसबंदी कराते थे। बड़ा फेमस वाकया हुआ था ये पुरानी दिल्ली में, जहां हाय तौबा है तौबा। तो ये काम तो हो नहीं रहा, ये तो काम हो नहीं रहा। जोर जबरदस्ती भी नहीं हो रही, बस सरकार ने कहा है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ ऐसा। अरे भाई देखिए, हम तो टैक्स पेयर हैं, आप भी टैक्स पेयर हैं। जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा पैसा सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे। आप जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाते चले जाएंगे। और ये तो बड़ा अच्छा है कि भाई 2 बच्चे अगर आप पालोगे तो अच्छे से आप अच्छे स्कूल दे सकोगे, अच्छी व्यवस्था दे सकोगे। 13-14 बच्चे होंगे तो क्या उनको दिया जाएगा? तो उनको तो आप ईद बकरीद पे ढंग से कपड़े भी नहीं दे पाओगे अगर गरीबी है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, इस बात पे भी जो है इन्होंने कह दिया सलमान खुर्शीद साहब ने कि भाई काउंटिंग करवा ले जायज नाजायज बच्चों की। तो ये काउंटिंग होनी चाहिए बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स की, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स की, कि उनके परिवार में जो यंग जनरेशन है वो कितने बच्चे पैदा कर रहा है। ये बड़े बड़े लीडर्स की बेटियों ने क्या वो 2 के बाद बंद कर दिया या 1 के बाद बंद कर दिया? दिन के उजाले की तरह इनकी हिपोक्रेसी साफ हो जाएगी। ये खुद मॉडर्न लाइफ जिएंगे, ये खुद वो सारी हरकतें करेंगे जो इस्लाम के नज़रिए से हराम है। गरीब मुसलमानों को, मिडिल क्लास मुसलमानों को अंधकार में झोंकेंगे, अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और मदरसे के ऊपर हाय तौबा करेंगे कि भाई मदरसा को क्यों रोका जा रहा है। अपने बच्चों को कभी मदरसे में ये लोग नहीं पढ़ाते। सवाल ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ते हैं। सलमान खुर्शीद साहब, मदरसों की इतनी ही परवाह है तो मदरसों में पढ़ाए जब आपको लगता है कि इतने। अरे वो करना ही नहीं है ना, वो कर ही नहीं सकते। ये मुस्लिम बच्चे तो हाई लेवल हाई क्लास ही है ना, उनको सब कुछ वो मॉडर्न माने जिंदगी जीने के लिए उसको पूरी तरह से उसको ट्रेंड कर देते हैं। लेकिन जो आम मुसलमान है उसको कहेंगे कि भाई तुम तो अंधकार में ही रहो,
तुमको उलझा करके रखेंगे कि भाई योगी, मोदी, अमित शाह, ये तुम्हारा डिटेंशन कैंप और पता नहीं क्या 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 क्या। ये अब ये बात कि भाई इंदिरा गांधी की तरह हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ यूपी से 2-3 कॉल आए जी। और भी मुस्लिम समाज के लड़के दोस्त हैं हमारे। उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये योगी का प्लान नसबंदी करने का तो नहीं है। हम बोले भाई ये सवाल उठ कहाँ से रहा है? बोले नहीं, मुस्लिम मोहल्ले में ये जो है अफवाह है जी। मतलब आप देखिए अफवाह गैंग भी चालू हो गया। मैंने आप तो इलेक्शन से पहले ये लोग तो पूरी भूमिका बनाएंगे ना, तो मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम जगहों पे कि भाई नसबंदी हो जाएगी, नसबंदी हो जाएगी, योगी को हराओ, योगी को हराओ। और इसलिए जो है, खैर वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपस में ही इन लोगों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट लेने के लिए ज़रा सा भी तत्पर नहीं है। ये दिमाग से कोई फितूर किसी के है तो वो बाहर निकाल दे। अभी जो यूपी में जो स्ट्रेटजी दिख रहा है, ये लोग सीधे सीधे राम मंदिर, धर्मांतरण उनके पास और जनसंख्या वही कानून, काफी है। और उसके ऊपर अब एक और आज आ गया लखनऊ में, देखिए अलकायदा। जी। अब तो ये तो आप ये समझिए कि कुदरत भी जो है योगी जी के झोली में एक के बाद एक मुद्दे ऐसे ऐसे देते चले जा रहे हैं कि जिससे उनका रास्ता अपने आप क्लियर हो जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत क्या है, ये आपस में ही मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो एमआईएम वाले, तो बसपा वाले, ये आपस में लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये एक अच्छे कानून को, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ये सुविधाएं जाएंगी तो कोई हिंदू भी होगा, अगर वो 2 बच्चे से ज़्यादा करता है तो उसकी भी ये सुविधाएं जाएंगी। जी। इस कानून में तो ये नहीं है कि भाई कि हिंदू अगर 4 बच्चे पैदा कर दे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बकायदा। और डॉक्टर साहब, अगर सही मायनों में देखा जाए ना, तो ज़्यादा नुकसान जो होगा ना वो नॉन मुस्लिम्स को ही होगा, क्योंकि मुस्लिम्स तो इतना ध्यान पढ़ाई वढ़ाई पे और इन सब पे, सरकारी नौकरी पे देते नहीं हैं। जो हिंदू हैं वही इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे करेंगे, नुकसान उनको ज़्यादा होगा। मुसलमान तो वैसे भी नहीं करता है। देखिए ये चीज़ क्या है कि दिस इज़ हाउ कि आप कोई भी समाज में बदलाव है समय के साथ, उसको कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं। बाकी अब देखिए, कोई भाई माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम तो नहीं है, जैनी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। इनको ही क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि इसके जो रहनुमा हैं, ये जो मौलवी मौलानाओं ने जिस तरह से समाज को पूरे अपने चंगुल में जकड़ रखा है, उस वजह से आधा से ज़्यादा कन्फ्यूजन तो उस वजह से है कि भाई आप कैसे से लीडर हो जाएंगे। अब बताइए कहाँ से आ गया मसला कि भाई नसबंदी कर दी जाएगी, इंदिरा गांधी जैसा होगा। और ये सब मुस्लिम लीडर्स आकर के सामने में कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। एमआईएम के वकार साहब हैं, वकार साहब आकर के कह दे रहे हैं, ये बर्क साहब कह दे रहे हैं, मौलाना तो खुद प्रॉपर मौलाना ही है, सलमान खुर्शीद आकर के कह दे रहे हैं। तो ये इस तरह के लोगों की वजह से इसके सामने आ जा रहे हैं। और ये जो है बताता है कि भाई इस तरह के नेता अगर किसी समाज में होंगे, उस समाज का तो कल्याण नहीं हो पाएगा, सुधरने नहीं देंगे, सुधरने नहीं दे सकते। इनको इस चीज़ से भी परेशानी है कि चुनाव से पहले जो मोदी जी ये योगी जी नई जनसंख्या नीति लेकर आए हैं, तो कहीं बीजेपी इसका फ़ायदा ना उठा ले, इस वजह से और ये लोग परेशान हैं। देखिए इसमें होता ये है कि ये इस तरह के जो मूवमेंट, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, वो अचानक से इसलिए हो जाते हैं कि जैसे असम के अंदर नई सरकार बनी, लोग ये चाहते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी से बचा जाए। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है वो नहीं चाहता कि भाई आप कुछ ऐसा काम कर दे जिससे बवाल मचना चालू हो जाए और प्रोटेस्ट चालू हो जाए, ये हंगामा चालू हो जाए। तो जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ होते हैं उसको साइड रखा जाता है। अब वहाँ पर सरकार बनी असम के अंदर, वहाँ तो 30 से ज़्यादा % ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ बहादुर एक चीफ मिनिस्टर बना, हेमंत बिस्व शर्मा। उसने कहा भाई जनसंख्या पर तो कानून लगाया जाएगा। उसने क्या किया, वहाँ चूंकि चुनाव नहीं है इसलिए विपक्ष जो है कुछ कर नहीं रहा है, वहाँ उसने ये किया कि मुस्लिम लीडर्स से को ही बुला करके ये बात समझाया कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ को लागू करवाएं, अदरवाइज कोई सब्सिडी नहीं, कोई सब योजनाओं का फ़ायदा नहीं होगा।
एग्जैक्टली सेम कानून वो यूपी में अब वहां पे पास हो गया, वहां देखा कि भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो यहां पे लागू कर दिया गया। और ये जरूरी है, ये जरूरी है कि भाई जनसंख्या पे नियंत्रण हो। अब यहां पे चुनाव है तो बवाल मच गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो योगी साहब ने जो कानून लगाया है देश के बहुत सारे राज्यों में है, और ये जो बहुत सारे राज्यों में वो किस तरह के राज्य हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। 5 जैसे राजस्थान है, 5% 6% पॉपुलेशन है, तो वहां वो कानून लग गया तो उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। लेकिन जहां पॉलिटिकली बहुत ही पोटेंट जनसंख्या है मुसलमानों की, वहां पे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। तो ये हिपोक्रेसी भी समझने की जरूरत है कि भाई जो काम राजस्थान के लिए सही है तो यूपी के लिए गलत कैसे हो सकता है? यूपी के लिए गलत कैसे हो सकता है? यूपी की जनसंख्या तो और भी ज्यादा है। यूपी के लिए गलत नहीं है, यहाँ के जो मौलाना मौलवी हैं ना, जो मुस्लिम नेता हैं, उनके लिए गलत है। राइट डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्य धन्यवाद के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर की गई योगी सरकार की पहल पर कई पार्टियां अपना विरोध जता रही हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसंख्या नियंत्रण को देश और वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए, न कि विरोध। अब 25 करोड़ वाले यूपी में आबादी घटाने के लिए योगी सरकार नई नीति तो ले आई, लेकिन इस नीति की टाइमलाइन को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी दल और सरकार विरोधी लोग इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।